दिल्ली में 19वां दादा साहेब फाल्के सम्मान समारोह चल रहा था। सामने मंच पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन थे। राज कपूर को सम्मान दिया जाना था, लेकिन हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर को, जो उन दिनों खासे बीमार चल रहे थे, अस्थमा के मरीज थे और उन्हें बार बार अस्थमा अटैक आ रहे थे, फिर भी राज कपूर सम्मान समारोह में पहुंचे। बीमार और लगभग ना चल फिर पाने की हालत में। प्रोटोकॉल था, सो सिक्योरिटी ने उनका ऑक्सीजन सिलेंडर भी बाहर ही रखवा दिया था। समारोह में सम्मान के लिए राज कपूर का नाम पुकारा गया। नियम था कि उन्हें अपनी कुर्सी से उठकर राष्ट्रपति के सामने जाना था, लेकिन वो उठ नहीं सके। खुद राष्ट्रपति ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और वे सम्मान लेकर राज कपूर की कुर्सी तक पहुँचे। उन्हें अवार्ड दिया। इसी दौरान अस्थमा का एक और अटैक आया। उसी ऑडिटोरियम से राष्ट्रपति की एम्बुलेंस में ही उन्हें एम्स ले जाया गया। वहां पर उनसे मिलने एक्टर कमल हासन भी पहुंचे। दोनों ने थोड़ी बात भी की। कुछ देर बाद उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने का फैसला किया। उस वक्त उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना भी मौजूद थे, जिन्हें डॉक्टरों ने जाने के लिए कहा, लेकिन राज कपूर ने रोक लिया। आईसीयू में जाने से पहले राज कपूर ने सरदाना से कहा, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, आई विल डाई। ये वो आखिरी शब्द थे जो राज कपूर ने कहे थे। शायद उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था। थोड़ी देर बाद ही वो कोमा में चले गए और ठीक एक महीने बाद 2 जून 1988 को उनका निधन हो गया। उनका निधन फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। राज कपूर इंडियन मूवीज के अग्रदूतों में से एक थे। अभिनेता, निर्देशक, निर्माता को हिंदी सिनेमा के सबसे महान शोमैन के रूप में जाना जाता था। अपने शानदार करियर में उन्होंने बॉलीवुड को आवारा, बरसात, श्री 420, संगम और अन्य जैसी फिल्मों में शानदार सिनेमाई झलकियां दी। 2 जून 1988 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से 63 वर्ष की आयु में राज कपूर का निधन हो गया। क्या आप जानते हैं कि राज कपूर अभिनेता का स्टेज नाम था? उनका असली नाम रणबीर राज कपूर था। राज सभी कपूर भाइयों का मध्य नाम था। शम्मी कपूर का पूरा नाम शमशेर राज कपूर था, जबकि शशि कपूर का वास्तविक नाम बलबीर राज था। अब राज कपूर का पहला नाम उनके पोते रणबीर कपूर के साथ है। राज ने अपने करियर की शुरुआत केदार शर्मा द्वारा निर्देशित विश्कन्या के सेट से क्लेपर बॉय के रूप में की थी। जॉब प्रोफाइल के बावजूद राज ने सुनिश्चित किया कि वो पॉलिश दिखें और अक्सर शॉट शुरू होने से ठीक पहले कैमरे के सामने पोज देते थे। दिलीप कुमार की शादी, जो अपने समय की सबसे शानदार शादियों में से एक थी, में बारात का नेतृत्व पृथ्वीराज कपूर, देव आनंद और कोई और नहीं बल्कि राज कपूर कर रहे थे। राज कपूर के निधन के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने अभिनेता के जीवन से प्रेरित एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा और उन्होंने ऐसा किया। फिल्म का नाम आनंद रखा गया। आवारा 3 पीढ़ियों को कास्ट करने वाली पहली फिल्म थी। 1951 में रिलीज हुई आवारा में कपूरों की 3 पीढ़ियां थीं, दीवान बशेश्वर नाथ राज कपूर के दादा पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर। बाद में इसे रणधीर कपूर ने कल आज और कल में दोहराया, जिसमें वे खुद पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर थे। 1948 में 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो आरके फिल्म्स स्थापित किया। स्टूडियो का पहला उद्यम आग था, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहा। आरके स्टूडियो की मेरा नाम जोकर 244 मिनट की थी। ये 2 अंतराल वाली पहली फिल्म थी। हालांकि मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन बाद में ये भारतीय सिनेमा द्वारा निर्मित सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक बन गई। व्लादिमीर वायसोस्की का रूसी गीत सॉन्ग अबाउट योगिस राज कपूर को भारतीय संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक के रूप में वर्णित करता है। अपनी मृत्यु के समय राज कपूर फिल्म हेना पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को बाद में उनके बेटों रणधीर और ऋषि कपूर ने पूरा किया और यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई।